नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने दो चरों वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप और उसके माध्यम से ए, बी और सी का मान ज्ञात करना सीखा। इसमें अपन ये देखेंगे कि दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका अद्वितीय हल विद्यमान होता है या उसके कोई दो हल होते हैं या फिर दो से ज़्यादा यानी अनेक हल विद्यमान होते हैं। ये भी अपन इस वीडियो में सीखेंगे। और इसके साथ साथ यदि अनेक हल विद्यमान है तो फिर आपसे जितने भी उसके हल पूछें, 3 पूछें, 4 पूछें, 5 पूछें, तो वो हल अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें आपको दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। 3 विकल्प आपको दे रखे हैं। अद्वितीय हल यानी जिसका केवल एक हल होता है, अद्वितीय यानी जिसका कोई दूसरा हल नहीं होता, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, जिसका केवल एक हल होता है। केवल 2 हल यानी हम 2 ही हल ज्ञात कर सकते हैं। अनेक हल, अनेक की कोई लिमिट नहीं है, यानी 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं वो उसके अनेक हल में आएगा। और समीकरण आपको दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं हल क्रमांक 1। ध्यान दीजिए, आपको समीकरण दिया है y बराबर 3x + 5। ये आपको दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण आपको दे रखा है। इसके माध्यम से अपन को तीनों विकल्प जो आपके सामने दे रखे हैं कौन सा सही होगा ये अपन को देखना है। हम देखते हैं जो मान अपन को रखना है, कभी भी आपको समीकरण के हल प्राप्त करना हो तो समीकरण को आप x के रूप में या फिर y के रूप में आप ले लीजिए। यानी आपको बाईं तरफ यानी x के रूप में लेना है या फिर y के रूप में। ये सवाल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं, हमने बाईं तरफ को y लिया है तो दाईं तरफ x है। अपन को x का मान रखना है, y का मान आता जाएगा। x बराबर हम 0 से ही प्रारंभ कर दे। देखिए x बराबर हम 0 रखते हैं। x बराबर यहाँ अपन 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, y बराबर 3 × 0 और प्लस का 5 हो जाएगा। यानी क्या होगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसमें हम 5 जोड़ देंगे। 0 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। ये 5 किसका मान है, y का। यानी एक हल तो अपन को ये प्राप्त हो गया। ध्यान दीजिए, हल जब लिखते हैं तो पहले किसका मान लिखते हैं अपन, x का। तो पहले 0 और बाद में y का मान क्या आया, 5। देखिए मान हम चाहे x का रखें चाहे y का रखें, हल लिखते समय आपको ध्यान क्या करना है, पहले x का मान और बाद में आपको y का मान रखना है। इसके बाद में हम x बराबर 1 रख लें, क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा से अनुसार रखेंगे, ऐसा नहीं कि क्रम से ही रखते हैं। ये अपनी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 1 + का 5, 3 × 3 और 5, 3 + का 5 कितना हो जाएगा, 1 से 8। किसका मान प्राप्त हुआ आपको, y का। इसलिए एक हल आपको ये प्राप्त हो गया, 1 के साथ में 8। यानी अब इससे अपने आप पता लग जाएगा कि x का मान क्या है और y का मान क्या है। अगर आपको 2 हल दे रखे हैं तो समझ लीजिए
ये x का और ये y का मान है। अब देखिए x बराबर, क्योंकि अगर एक ही निकाल के रह जाते तो अद्वितीय हल हो जाता कि यानी दूसरा निकलता ही नहीं है। दूसरा निकाल के देखा तो वो भी निकल के आ गया, अगर यहीं छोड़ देते तो केवल दो ही हल कहलाते, किंतु तीसरा हल भी अपन निकाल के देख रहे हैं, वो तीसरा हल भी यदि हमको प्राप्त हो जाएगा तो ये समझ लिया जाएगा कि यानी अद्वितीय हल वाला गलत हो गया, केवल दो हल वाला भी गलत हो जाएगा, तो सही कौन सा होगा? अनेक हल वाला हो जाएगा। तो x बराबर अपन 2 से करते हैं, y बराबर देखिए 3 × 2 प्लस का 5, 3 दूनी 6 प्लस का 5, 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो हल हमको क्या प्राप्त हुआ? 2 और 11। तो एक हल अपन को ये प्राप्त हो गया, 2 के साथ में 11 अपन को प्राप्त हो गया, यानी हमको 2 से ज्यादा प्राप्त हो गए। जब 2 से ज्यादा प्राप्त हो गए तो फर्स्ट और सेकंड वाला जो विकल्प है ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो सही कौन सा हुआ? अनेक हल वाला। तो आप लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का जो हल है या दिए गए समीकरण का सही विकल्प है वो कौन सा हो गया? देखिए यानी थर्ड नंबर का हो गया अनेक हल है, अनेक हल है। यानी जो भी आपको समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस का 5, इसका कौन सा विकल्प सही हुआ? अनेक हल विद्यमान है। तो ध्यान कर लीजिए, जो भी आपको 2 चरों वाला रेखिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसके सदैव अनेक हल विद्यमान होंगे। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्न समीकरण के, यानी आपको जितने भी समीकरण आपको देते हैं उनके आपको 4 हल आपको प्राप्त करने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 समीकरण देते हैं और तीनों ही समीकरणों के अपन को जो है वो 4 हल अपन को प्राप्त करने हैं। हल क्रमांक 2 देखिए, फर्स्ट नंबर समीकरण आपको दिया हुआ है 2x प्लस का y बराबर 7 के कोई 4 हल अपन को प्राप्त करना है। कोई 4 हल जब अपन प्राप्त करेंगे तो जैसे अपन ने समीकरण यानी क्वेश्चन नंबर 1 के समीकरण में 3 हल प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से अपन को इस समीकरण में भी 4 हल प्राप्त करने हैं। तो देखिए समीकरण हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 7। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हल प्राप्त करने के लिए अपन को समीकरण को किस रूप में चेंज करना है, यानी बाईं तरफ x या फिर y। ये हमारी सुविधा के अनुसार अपन रखेंगे कि हमको y रखना है या फिर x रखना है। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया? 7 माइनस का 2x। हमने y का चयन क्यों किया? इसलिए किया कि y के आगे कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हमने y का चयन किया। तो देखिए अब हम यहाँ x का मान रखेंगे तो हम 0 से ही प्रारंभ कर लेते हैं। x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी 2x का मतलब 2 गुणा x का मान है। तो यह होगा 7 माइनस का 0 बराबर 7 हो गया। क्योंकि 7 में से दोनों का जो गुणनफल है वो 0 है, तो ये हल हमको प्राप्त हो गया कौन सा? 0 के साथ में 7। एक हल हमको ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से x बराबर हम 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा? जब हमने y का मान 1 रखा यानी इसका मान, तो y बराबर हो जाएगा 7 इंटू 2 गुणा
1, 2 गुणा 1 हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 2 गुणा 1 करने पर 2 होगा और 7 में से 2 जाएगा तो 5 हमको प्राप्त हो जाएगा। किसका मान? y का मान। तो इसलिए अपन को क्या हल प्राप्त हो गया? 1 के साथ अपन को 5 प्राप्त हो गया, यानी x का मान जब अपन ने 1 रखा है तो y का मान हमको 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से x बराबर आप 2 रख लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़े मान आप क्यों रखते हो? आपको मान ही तो, आपको हल ही तो प्राप्त करना है, और बड़े मान भी आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 2, 7 माइनस का 4 यानी 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। 2 इंटू 2 करने पर 4 आता है। 7 में से 4 का अपन जो है वो घटाव करेंगे तो हमको 3 प्राप्त हो जाएगा और हल हमको प्राप्त हो गया। कितना? 2 रखने पर हमको 3 प्राप्त हो गया। तो एक हल हमको 2 और 3 का प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक हल हमको इस समीकरण में और निकालना है। x बराबर हम 3 रख लेते हैं। देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 3, 7 माइनस का 6 और 7 में से 6 की बाकी निकालेंगे अपन, 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमको इसका हल जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है क्या? 3 रखने पर हमको 1 प्राप्त हुआ है। 1 हल हमको ये प्राप्त हो गया। यानी समीकरण के 4 हल आपको कौन कौन से प्राप्त होंगे, ध्यान रखना। सर यहां लिख लीजिए। अतः दिए गए समीकरण के 4 हल 0,7, 1,5, 2,3 व 3,1 है। इस प्रकार से अपन को 2x + y बराबर 7 के 4 हल हमको प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे समीकरण में भी अपन 4 हल प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। आप जो भी आपको यहाँ क्लास में समझाया जा रहा है, आप सभी भैया अपनी नोटबुक में इनको उतारते रहिए ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। सेकंड देखिए, समीकरण आपको दिया हुआ है πx प्लस का y = 2। देखिए ये समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें भी अपन को बाईं तरफ x या y को लेना है, तो यहाँ भी अपन को y को लेने में सुविधा है। तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस का πx। ये अपन ने इसको इस रूप में लिखा ताकि x का मान अपन रखते जाएंगे और y का मान अपन को प्राप्त होता चला जाएगा। देखिए x बराबर वही हम 0 रखते हैं, अपन ने 0 रख दिया। y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0। पाई को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 9 माइनस का 0 बराबर 9। ये किसका मान प्राप्त हुआ आपको? y का मान प्राप्त हुआ है। x का मान आपने 0 रखा है, तो इसलिए हल आपको क्या प्राप्त हो गया? 0 और 9। ये एक हल आपको ये प्राप्त हो गया। x बराबर आप 1 रखिए। देखिए हम x का मान क्या रख रहे हैं? 1 रखने पर आपको y का मान क्या प्राप्त होगा? 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई, क्योंकि पाई को जब अपन 1 से गुणा करेंगे तो पाई आने वाला है। तो अपन को इसका दूसरा हल क्या प्राप्त हो गया? यानी 1 रखने पर अपन को 9 माइनस पाई ये अपन को प्राप्त हो गया। तो इसका दूसरा क्या प्राप्त हुआ अपन को? 1 और 9 माइनस पाई। ये 9 माइनस पाई क्या है? ये y का मान है। और कब है? जब अपन ने x का मान 1 रखा है। अगला देखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। तो
तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 2, यानी 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। क्योंकि पाई को आप 2 से गुणा कर रहे हो तो 2 पाई हो जाएगा, और हम 9 में से 2 पाई की बाकी नहीं निकाल सकते, इसलिए दूसरा हल क्या प्राप्त हो गया अपन को, यानी 9 यानी हाँ 2 रखने पर अपन को प्राप्त हुआ है 9 माइनस 2 पाई। इस प्रकार से तीसरा हल अपन को प्राप्त हो गया। अब हम चौथे हल की बात करते हैं। देखिए x बराबर हम यहाँ रखते हैं ना 3 रखते हैं, x बराबर हमने 3 रखा है, तो देखते हैं y का मान हमको क्या प्राप्त होगा। 9 माइनस पाई गुणा 3 बराबर 9 माइनस का 3 पाई, क्योंकि पाई को अपन ने 3 से गुणा किया है, तो देखते हैं, और इसका अंतिम चौथा हल हमको प्राप्त हो गया 3 रखने पर 9 माइनस का 3 पाई। इस प्रकार से जो है अपन को एक चौथा हल प्राप्त हो गया, तो अपन यहां लिख देंगे लास्ट में, अतः समीकरण के 4 हल 0 9 0 के साथ में 9, 1 के साथ में 9 माइनस का पाई, 2 के साथ में 9 माइनस का 2 पाई, और चौथा हल है 3 के साथ में 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से अपन को समीकरण के 4 हल प्राप्त हुए। अब इसी का तीसरा जो समीकरण आपको देता है वो आप देखिए, तीसरा समीकरण आप उनको उतारते रहिए। इसी का तीसरा समीकरण है x बराबर 4y, x बराबर 4y, ये समीकरण आपको देता है। तो देखते हैं इसमें आपको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये पक्षांतरण का रूप ले रहा है। तो अपन देखते हैं, अपन यहाँ x का मान आपको प्राप्त होता रहेगा। मान आपको किसका रखना है, आपको y का मान रखना है। तो देखिए y बराबर अपन यहाँ 0 से प्रारंभ करते हैं, तो x का मान कितना प्राप्त होगा 4 इंटू 0 यानी 0, 4y 4 इंटू 0। तो देखिए इसमें हल आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आपको 0 रखने पर 0 ही प्राप्त हो रहा है। y बराबर आप 1 रखिए, तो देखते हैं क्या होगा, x बराबर यानी y आपने y बराबर रखा है, तो x बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हल क्या हो गया इसका, 1 रखने पर आपको 4 प्राप्त हो गया, यानी 1 और 4 इसका दूसरा हल आपको प्राप्त हो गया। y बराबर देखिए 2 रख लीजिए, y बराबर जो 2 रखते हैं, तो देखते हैं अपन x का मान आपको क्या प्राप्त होगा 4 इंटू 2 यानी 8, और इसको हल करो अपन इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ 2 और फिर 8। इससे आपको सीधा सीधा आभास हो जाएगा कि x का मान 2 है तो y का मान 8 है। अब मान आपने कोई सा भी रखा होगा, किंतु इसको देख करके बताया जा सकता है को किसी भी समीकरण का जब x का मान 2 है तो y का मान 8 है, x का मान 1 है तो y का मान 4 है, x का मान 0 है तो y का मान भी 0 है। ये चीज हम हल को देख करके बता सकते हैं। y बराबर 3 से लिखते हैं, x बराबर 4 इंटू 3 यानी कितना, ये आपको 12 प्राप्त हो गया, और चौथा हल हमको प्राप्त हो गया 3 के साथ में 12। इस प्रकार से आपको जो तीसरा समीकरण है उसके भी अपन ने 4 हल प्राप्त कर लिए हैं, तो आप लास्ट में लिख देंगे, अतः समीकरण के
4 हल कौन कौन से हो गए? 0 0, 1 4, 2 8 व 3 12 है। तो प्रिय बालकों, आपको आज की कक्षा में हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल निकालना सिखाया और ये आपको क्लियर भी हो गया कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल नहीं होता, केवल 2 हल नहीं होता, सदैव अद्वितीय यानी न होकर के 2 नहीं होकर के और अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होते हैं। आप हमारी कक्षा से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।